वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद ध्रुव। तो यार आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं लेके आता हूँ, वो भी चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो यार काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे हैं, भैया प्लीज़ चॉइस फिलिंग का बता दो, चॉइस फिलिंग का बता दो। तो यार आज मैं आपके बनवाने जा रहा हूँ लाइव आपके सामने, आपकी प्रेफरेंस शीट क्या होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, और पूरा पूरा सपोर्ट। जो बच्चे इतने सारे डाउट्स पूछ रहे हैं कि अखिलेश दास बेटर है, GTBIT बेटर है, विप्स बेटर है, या फिर MAIT जाए या MSIT, या कहाँ जाए और कहाँ कैसे पढ़े, तो उस अकॉर्डिंग मैं पूरी की पूरी ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि इन वीडियोस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमारी भी। और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस साल IP में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है चॉइस फिलिंग फॉर IP। भाई देखो, एक गलत से गलत चॉइस आपको 4 साल बर्बाद कर सकती है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि चॉइस फिलिंग करो तो दिमाग से करो, सोच समझ के करो और एक स्मार्ट वे में करो। तो हम शुरू करते हैं अपनी चॉइस फिलिंग, जो कि एक आइडियल चॉइस फिलिंग है। और ये वीडियो सभी लोगों के लिए रहने वाली है, भले ही आपकी रैंक बनाई हो या आपकी रैंक 50,000, 10 लाख, जितनी मर्जी आई हो। मैं सबके लिए एक वन टुगेदर वीडियो में लेके आया हूँ चॉइस फिलिंग। और मेरी मानो तो पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अभी इस वीडियो को वॉच टिल एंड करना, और आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट में बताना, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो चलती है, स्टार्ट करते हैं हमारी चॉइस फिलिंग की वीडियो। तो पहला कॉलेज कौन सा रखें अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस में? काफ़ी बच्चे जानते हैं ये तो, कि पहला कॉलेज कौन सा रखना चाहिए हमें, USICT। ठीक है, USICT द्वारका मेन कैंपस जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे हमारी चॉइस फिलिंग में। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे भैया मेरी तो 5 लाख रैंक है, मेरे को कहाँ से मिलेगा ये कॉलेज? भाई सुनो, तुम्हारी भी बारी आने वाली है। ये ऑल टुगेदर वीडियो रहेगी, पूरी पूरी प्रेफरेंस शीट मैं सबके लिए बनवा रहा हूँ, भले तुम इस कॉलेज में जाओ या ना जाओ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जैसे USICT पहले रखोगे सबसे पहले, और यहाँ पे आपको क्या रहेंगे सबसे पहले, CSE। चलो पहले ब्रांच की भी बात कर लेता हूँ मैं, ब्रांच प्रेफरेंस। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों की प्रेफरेंस रहती है कंप्यूटर साइंस, CS। ठीक है, होनी भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट इसी में है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है, इसी ब्रांच में। ठीक है, तो अगर आपको CSE चाहिए तो यार उसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, कट ऑफ इज ऑल्सो हायर। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ECE हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, और तो और एनर्जी वाली हो गई, एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल हो गई। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस है अपने IPU में, सारे सारे आज डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आप मतलब ये वीडियो जब देखोगे एंड तक, तब आपको लगेगा हमने कुछ बढ़िया किया है। और जो बच्चे ये वीडियो राउंड 1 की रिजल्ट के बाद देख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है और मिल गया है तो यार बेटर कॉलेज मिल सकता है इस वाली प्रेफरेंस शीट से। तो यार पूरा फोकस रखना वीडियो में और एंड तक देखे रहना। तो ब्रांच सिलेक्शन का मैंने जो माना है, CSE काफ़ी बच्चों की चॉइस है, तो मैं CSE को हर जगह पर रखूंगा। अगर आपको इनमें से कोई प्रेफरेंस है चॉइसेस, जैसे कुछ लोगों को होता है भाई मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है, बचपन से ड्रीम है, तो भाई तुम बनो मैकेनिकल इंजीनियर। तुम चॉइस फिलिंग में अपनी चॉइस के ऊपर रखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिंपल, क्लियर है? ठीक है, तो USICT की CSE ऊपर रखोगे। उसके बाद हमारी CSE के बाद क्या आएगा, IT वाली ब्रांचेस, CSE IT। ठीक है, फिर आएगी हमारी कहीं जाके CSE IT और AIML जैसी ब्रांचेस, AI रिलेटेड। क्लियर है? फिर सेकंड बेस्ट कॉलेज हमारा कौन सा आता है, वो है हमारा MAIT। नाम तो सुना ही होगा, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोहिणी। लोकेशन बहुत बेकार है इसकी, पर कॉलेज बहुत धांसू है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो भाई बड़ी धाकड़ है इसकी, अराउंड 1 CR के अराउंड देता ही है। बाकी अभी तो रिसेशन चल रहा है 2025 में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता प्लेसमेंट का किसी के बारे में भी। ठीक है, तो MAIT में भी आपको सबसे पहले CSE लेनी है। CS यहाँ पे 2 शिफ्ट में होती है, याद रखना। तो दोनों शिफ्ट पढ़ लेना, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। कोई डिफरेंस नहीं है, प्लेसमेंट के टाइम पे दोनों शिफ्ट वालों को एक साथ बुलाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि शिफ्ट 2 को रात को बैठ के पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हम रात के 12 बजे आके पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिफ्ट 1 के टाइमिंग्स होते हैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और उनके होते हैं 12 से 5। ठीक है, तो आपके लिए ये दो भी काफ़ी बढ़िया चॉइस रहने वाली है, पर प्रेफर शिफ्ट 1 ओवर शिफ्ट 2। ठीक है, CS आ गया, फिर CSIT आ गया, IT की आ गई हमारी ब्रांचेस। ठीक है, पर IT से ज़्यादा प्रेफर करना मेरी मानो तो
CST, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके यहाँ पे ब्रांच है, वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है आपके लिए, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो मेरी मानो तो, ठीक है। फिर आप आ सकते हैं MSIT पे, ठीक है। MSIT पे आप आएंगे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सॉरी सॉरी सॉरी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट में क्या है, आपको CSE ऊपर रखनी है, ठीक है। बाकी ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। आप इससे ऊपर एक चीज़ और हो सकते हैं, USICT की ECE, टॉप कॉलेज है भाई, यहाँ पे कोई भी ब्रांच में चलता है, ठीक है, टॉप कॉलेज है, नंबर 1 पे रखना है आपको ये, ठीक है भाई। तो अभी तक जैसे मैंने बात की कि आपको USICT तक ECE रखनी है, क्लियर है। अब MSIT की बात आती है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप 3 का कॉलेज मारूंगा मैं। लोकेशन इसकी बहुत बढ़िया है, जनकपुरी में ही है आपका, मार्केट के पास, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो हॉस्टल्स का भी मैं अभी एंड में बताता हूँ वीडियो में, कहाँ कहाँ हॉस्टल्स मिलेंगे, कहाँ कैसा रहेगा, ये पूरी कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके, डोंट वरी। MSIT में क्या करना है, CSE ले ली, ठीक है। फिर क्या करा, CSE रिलेटेड IT, CSIT या CST, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस क्या दे रहा हूँ मैं, CS रिलेटेड ब्रांचेस को। रीजन बीइंग, क्योंकि काफ़ी बच्चों का चॉइस CS रहता है, प्लेसमेंट हाई है और काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो CSE को हम टॉप में रखना है हर किसी कॉलेज में। कॉलेज प्रेफरेंस देख लो, USICT, मेट, MSIT, क्लियर है। फिर आते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। अब MAIT की आप यहाँ पे चाहो तो ECE रख सकते हो, काफ़ी अच्छी है भाई, ठीक है। MAIT की ECE हो गई, MSIT की ECE हो गई, ठीक है। सी ECE इज मच बेटर देन ट्रिपल ई। ट्रिपल ई में क्या होता है हमारा, ट्रिपल ई में पूरा का पूरा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है हमारा। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पूरी पूरी आपको इन डेप्थ इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन में बोथ होता है, इसमें CS भी आता है, थोड़ी बहुत कोडिंग भी रहती है हमारी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहती है। तो प्रेफर ECE ओवर ट्रिपल ई, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ECE ओवर ट्रिपल ई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो दिमाग में रखनी है, ठीक है। फिर कहाँ हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आता है, उसे क्या सिलेक्ट कर सकते हो आप, नेक्स्ट कॉलेज आप ले सकते हो भारतीय विद्यापीठ, काफ़ी धाकड़ कॉलेज है भाई ये भी, ठीक है। CSE, CSE, IT, ठीक है, IT नीचे रख देना थोड़ा। फिर परशुराम आ जाएगा हमारा, BPIT, भारतीय परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो भारतीय परशुराम और ये है हमारा स्थित पश्चिम बिहार, ठीक है। और ये है हमारा भारतीय विद्यापीठ रोहिणी, ठीक है, परशुराम रोहिणी में विद्यापीठ पश्चिम बिहार, क्लियर है। BPIT की बात करते हैं। BPIT में अब आपको CSE लेनी है, देन CSE हो गया, और फिर इसके यहाँ पे IT आएगी नीचे। ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई मैं कोई, ठीक है। अब यहाँ पे BPIT की IT, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं भैया ये तो सभी इतनी प्रेफरेंस तो सभी देते हैं हमें, USICT ऊपर रख दी, MAIT रख दी, फिर MSIT, फिर विद्यापीठ और फिर BPIT, आपकी प्रेफरेंस में क्या चेंज है। तो भाई अब आएगा रियल चेंज। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो भाई थे टॉप कॉलेज हमारे, ठीक है। टॉप नहीं मतलब मैं MSIT तक को टॉप मान लेता हूँ, चलो ठीक है। विद्यापीठ और BPIT भी टॉप को नहीं मानता मैं अभी, ठीक है। MSIT तक टॉप एवरेज कॉलेज मान लेता हूँ, जो बच्चों को मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रैंक तक, ठीक है। मैं सारे सिनेरियो लेके चलता हूँ, 1.5 लाख रैंक तक बच्चों को मिल जाएंगे कॉलेज ये वाले, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, इरेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करूँगा यहाँ पे विद्यापीठ के चैप्टर से, ठीक है। विद्यापीठ जो है हमारा, ठीक है, इसमें भी कुछ नई ब्रांचेस आई है, AIML, CSAI, ठीक है। विद्यापीठ और परशुराम दोनों में ही कुछ कुछ नई ब्रांचेस आई हुई है, तो उसे तो भरना जरूर है, ठीक है। यहाँ पे CSE, यहाँ पे CSE, ठीक है। फिर AI वाली ब्रांचेस रख दी, फिर IT रख दी,
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी मत रखना, ठीक है। CSE, AI एंड IT, प्रेफरेंस ये रहने वाली है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कुछ कॉलेजेस जिसमें से मैं अब रखना चाहूँगा, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा पर मैं विप्स को रखना चाहूँगा अब, ठीक है। विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ प्रीतमपुरा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कर रहा है कॉलेज, अभी तक सिर्फ 4 साल हुए इस कॉलेज को आए हुए, और इस साल इसकी पहली प्लेसमेंट निकल रही है। थोड़ा रिस्की हो सकता है ज़्यादा, बट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये कॉलेज, तो यहाँ पे मस्ट रखना। मतलब इसे तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में सबको पीछे छोड़ दे, MAIT MSIT, हू नोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पे वेब्स में, ठीक है। वेब्स की CS मिल जाए तो भाई वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है वेब्स की CSE, ठीक है। वेब्स के CSE, और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं एक एक ब्रांच का बता देता हूँ ऑर्डर क्या रहने वाला है। CSE वेब्स की होनी चाहिए, फिर हमारे यहाँ पे होना चाहिए AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फिर आता है हमारा AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, फिर आता है हमारा यहाँ पे CSAM, जो कि काफ़ी बढ़िया और नई ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विद अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ट्रेंडिंग है ये, ठीक है। और फिर आता है हमारा CS साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, CS साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज हमारी अब एक बचती है ब्रांच जो कि है IIoT, दोनों का मिश्रण रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड भी होती है और तो और कोडिंग साइड भी होती है, पर कोडिंग थोड़ा हैवी रहता है क्योंकि बेटर है। सारी सारी टेक ब्रांचेस अपने वेब्स में हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इतनी बढ़िया ब्रांच निकाली है वेब्स में, जो कि है VLSI, ठीक है। और जहाँ तक सेमीकंडक्टर चिप्स का गवर्नमेंट ने अभी अभी निकाला है, तो इसमें भी अगर मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि वेब्स तक आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और वेब्स के आसपास वाले कॉलेजेस की, जो काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है। अब बात आती है, एक हमारा कॉलेज है जिसे हम IIT सीलमपुर के नाम से जानते हैं, जी हाँ, अखिलेश दास गुप्ता, AGDITM, अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप CSE को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस कट ऑफ देखोगे अखिलेश दास गुप्ता को ज़्यादा लोगों ने ले रखा है, पर मैं कहूँगा भाई ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तुम भी चेंज हो। काफ़ी सारी प्रेफरेंस शीट में अखिलेश दास गुप्ता को ऊपर रखा हुआ है, और तुम्हें वेब्स को ऊपर रखना है क्योंकि वेब्स आगे निकलने वाला है। अखिलेश दास गुप्ता के CSE, फिर यहाँ पे CST भी होती है, यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है, एक बार देख लेना, ठीक है। और IT, ठीक है। और तो और फिर कहीं जाके हमारा आएगा इसका ECE और EEE, तो उसमें तो अवॉइड करना। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या रहने वाला है इसका सीन। अगला कॉलेज जो है हमारा वो है GTBIT, GTBIT, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ ये है हमारा रजौरी गार्डन में स्थित, लोकेशन इसकी भी नो डाउट अच्छी है। यहाँ पे भी CSE मिले ले लो, CSE IT जैसी चीज़ें मिले ले लो, AI मिले कहीं पे भी ले लो भाई, AI काफ़ी बूम कर रहा है। और या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में कोई बुराई नहीं है, काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं CSE ले या स्पेशलाइजेशन, पहले तो यार ट्राई करो कि कोर ब्रांचेस नहीं मिले, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोर ब्रांचेस के लिए ट्राई करो पहले, तो नहीं मिले तो फिर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि पुराना माल ओल्ड इज गोल्ड वाली बात यहाँ पे सामने आती है, क्लियर है, ठीक है। तो अब काफ़ी बच्चों का डाउट था वेब्स, अखिलेश दास और GTBIT में से कौन सा कॉलेज चूज किया जाना चाहिए फॉर द चॉइस फिलिंग। वेब्स को भाई तुम ऊपर रखो, नो डाउट, मेरी बात मान के ऊपर रखो, फायदा होगा ही होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आना चाहिए GTBIT, जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि अखिलेश दास की रेपुटेशन दिन पर दिन नीचे आई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर रखोगे आप GTBIT को, फिर रखोगे अखिलेश दास को, ठीक है। और फिर आती है बात इसकी, इन तीनों के बाद आप इन तीनों की वो रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ गया हमारा, ECE आ गई, कम्युनिकेशन वाले हमारे, ठीक है। कोई जगह स्पेशलाइजेशन आ रही है, जैसे MAIT में मैंने सुना था इस साल स्पेशलाइजेशन आई है, जैसे VLSI आ गई MAIT में, एडवांस फॉर्म आया है ब्रांच, ठीक है।
इन नई नई ब्रांचेस में जाओ अगर जाना चाहो तो, ठीक है। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, बढ़िया है यार ये, ठीक है। ये थी बात, अब कितने रैंक वाले बच्चे इस कॉलेज में फिट होते हैं, मैं इस मामले में बात करता हूँ। तो मैक्स टू मैक्स अगर आपकी रैंक जाती है 5 लाख तक, मान लो 5 लाख तक रैंक है, आप यहाँ इन कॉलेजेस में फिट हो जाओगे। अब बच्चे लड़ेंगे, भैया विद्यापीठ में हम फिट कैसे होगे 5 लाख रैंक में? नहीं भाई, विद्यापीठ में नहीं होगे तुम फिट। ये इतने सारे कॉलेज लिखे हुए हैं मैंने, विप्स लिखा है, अखिलेश दास लिखा है, जीटीबीआईटी लिखा है, क्यों नहीं होगे भाई तुम फिट? इसके साथ एक और कॉलेज ले लो, जीटीबीआईटी वाला फोर्थ सेंचुरी, बगल में ही कॉलेज है भाई इसके। ये सिख माइनॉरिटी है, सिख अगर तुम हो यहाँ जाओ, कोटा मिलेगा भाई तुम्हें, बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी एक फोर्थ है ना, वहाँ पे भी सी एस आई टी रख देना, पर इससे थोड़ा, इससे तो नीचे रखना है सर, अखिलेश दास के नीचे रखना है सर फोर्थ एन वाले को, क्योंकि यहाँ पे भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिख रहा मुझे कुछ। क्लियर है, ठीक है। तो 5 लाख तक मिल जाएगा भैया? हाँ भाई मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैंने बोल दिया, ठीक है, एंड तक मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट है तो यार तुम अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हो मुझसे तो वो भी मैं करता हूँ, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है उसका, उसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। 999 में कर रहा हूँ काउंसलिंग तुम्हारी, और अगर आज रात 12 बजे से पहले कर बताया मेरे को काउंसलिंग के लिए तो 199 लगेगी, मात्र 200 रुपये में। भाई 200 रुपये में एक पिज़्ज़ा नहीं आता, तुम्हें काउंसलिंग मिल रही है, तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर काउंसलिंग लेनी है। बाकी मैं यहाँ पे तो बता ही रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, काउंसलिंग लेनी है ले सकते हो। यहाँ पे मेरी गारंटी रहेगी बढ़िया सी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से। क्लियर है, ठीक है। बाकी एक मैं यहाँ पे शॉकिंग फैक्ट ये भी बताना चाहूँगा कि भाई मैंने वेब्स में एडमिशन, स्पेशली मैंने AIML AIDS में मैंने पिछले साल, कोई एक दो कई बार किस्मत वाले होते हैं, ठीक है, 7 लाख तक एडमिशन होते हुए देखा है। स्पेशल स्पॉट की बात है ये, सारे मतलब लास्ट टू लास्ट सीट जो यहाँ पे मिली है 7 लाख में मिली है। 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा तुम्हें, पर मिल जाती है यहाँ पे। और सिमिलरली अखिलेश दास, GTBIT, ये मतलब कोर में नहीं मिलेगी तुम्हें, CSE हो गया, यहाँ पे भी मिल सकती है। देखो ऑल गेम सारा लक का है यहाँ पे, अच्छा लक है, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने लोगों को BPIT में जाते हुए देखा है, 3-3 लाख रैंक है, फिर भी AIIT कर रहे हैं, AIIT कर रहे हैं विद्यापीठ में। तो वो तो यार किस्मत का गेम है। बाकी एक अलग भी है हमारा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये क्लियर होगा, ये मैं रब कर दूँगा, फिर हम प्रोसीड करते हैं आगे। बाकी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतनी मेहनत लग रही है तुम्हारे लिए तो उसका फ़ायदा होना ही चाहिए। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट अब आते हैं थोड़े और लोअर IQ कॉलेजेस में। भाई बुरा मत मानना, लोअर बोल रहा हूँ तो, ठीक है, मैं अकॉर्डिंगली चलता हूँ जो मुझे सही लगता है और जो सही में सही होता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग हम कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट कॉलेज बताया था GTBIT और GTBIT फोर्थ सेल वाला, ठीक है। फिर हम आते हैं थोड़े और लोअर कॉलेजेस की तरफ, जैसे HMR, ठीक है, HMR हो गया हमारा, DTC दिल्ली टेक्निकल कैंपस, देन हमारा आता है GNIT, ट्रिनिटी टिप्स, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ठीक है। तो ये सारा जो हमारे कॉलेजेस हैं ये हो जाते हैं थोड़े लोअर कॉलेजेस, ठीक है। और ये सारे पढ़ते हैं हमारे ग्रेटर नोएडा रीजन में, ग्रेटर नोएडा रीजन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, HMR ऊपर रखेंगे, DTC फिर रखेंगे, GNIT रखेंगे, और फिर रखेंगे लास्ट में हमारा टिप्स। इसके बाद इस साल हमारे IQ में टोटल 4 न्यू कॉलेजेस भी आए थे, पर वो इतने अच्छे नहीं हैं, ना ही मैंने उसका नाम लिखा है लिस्ट में, क्योंकि उसमें आना बेकार है एक तरीके से। इन्हें फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है, इसमें भी आपका क्या प्रेफरेंस रहने वाला है, जैसे कि आपको पहले लेना है CSE IIT रिलेटेड ब्रांचेस फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ECE ओवर EEE,
ठीक है। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भाई तूने मैकेनिकल नहीं लिखा, सिविल नहीं लिखा। लिखो भाई लिखो, ठीक है। मैकेनिकल हो गया, अगले साल में मिलता है हमें, ठीक है। सिविल या यूएससीटी में, इसके ऊपर आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। यूएससीटी गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा है, लो रैंक तक मिलता है। पर एक दिक्कत है, यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, केमिकल, और तो और यहाँ पे आपको मिलेगा एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी को ऊपर रखना केमिकल में, क्लियर है। तो भाई ये थे हमारे कुछ पूरी लिस्ट जो हमें बनानी है अपनी इस साल की आईक्यू बीटेक की चॉइस फिलिंग के लिए। तो सबसे ऊपर लोअर कॉलेज में यूएससीटी, एचएमआर, ये गवर्नमेंट है तो इसे आप प्रेफर कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे ब्रांच का थोड़ा इशू रहने वाला है, बाकी तो बढ़िया है ये। एचएमआर, डीटीसी, जीएनआईटी, टिप्स। अब आजकल मार्केट में एक बहुत तगड़ा स्कैम भी चल रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। आप जो काउंसलर अपने लिए बुक करते हैं, काउंसलर्स क्या करते हैं, आपको ट्राई करेंगे इन कॉलेज में सबसे पहले पहुँचाते हैं, भले ही आपकी रैंक 1 लाख हो या 10 लाख हो। देखो 10 लाख है तो तब तो कोई बात नहीं, ये कॉलेज प्रेफर करो ही करो, पर जब आपकी रैंक 1 लाख है तो आप इन कॉलेज में क्यों ही जाओगे। ये पर्सनली मेरे साथ हो रखा है कि मेरे को मतलब मेरे और मेरे फ्रेंड्स को मैंने खुद देखा रखा है कि इन कॉलेज में काफ़ी लोग भेज देते हैं, क्योंकि इन कॉलेज वाले काउंसलर्स को पैसे देते हैं भेजने के लिए, क्लियर है। तो आप इन स्कैम से बचें। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो यार इन कॉलेजेस को अवॉइड ही करें। तो ये कॉलेजेस थे हमारे, और डेफिनेटली अप्लाई फॉर दीज। अगर आपकी रैंक कम है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कॉलेजेस भाई तब तो बढ़िया ही है बाकियों से, ठीक है। तो ये था हमारा कितनी रैंक के लिए, तकरीबन 10 से 12 लाख वालों के लिए आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्लियर। स्पॉट में आते 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 यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन तुम्हें मिल ही जाएगा, क्लियर है। जहाँ पे डीटीसी में भी आजकल काफ़ी सारी एआई रिलेटेड ब्रांचेस देखी गई है, मैं खुद प्रेफरेंस शीट बना रहा हूँ बच्चों की, तो मैंने देखी है डीटीसी में भी काफ़ी सारी एआई रिलेटेड ब्रांचेस 10 से 12 लाख वाले के भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या बात की, अब मैं पूरा समराइज करता हूँ अपनी बात का, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे बात की कि टोटल मैंने AIR 1 से लेके, अब कुछ लोग कहिए भाई 1 वाला यहाँ क्यों आएगा, IIT जाएगा, भाई जाओ यार IIT जाओ, जिसको जहाँ जाना है, ठीक है। 15 लाख तक, ठीक है भाई, जितनी मर्जी तुम्हारी रैंक हो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, क्लियर है। कहीं ना कहीं इन IPU के कॉलेज में अप्लाई करो। मैंने कौन से कॉलेज अप्लाई नहीं करे हैं यहाँ पे बात, वो है 4 न्यू कॉलेजेस जो आए हैं, ठीक है, 4 न्यू कॉलेजेस। और तो और यहाँ पे जो सोनीपत वाले हमारे कॉलेज होते हैं, ठीक है, बलवंत जो भी है, ठीक है, इन्हें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे घर के पास पढ़ रहा हो, ठीक है, क्योंकि लोकेशन काफ़ी दूर पड़ती है और घर के पास पढ़ रहा है तभी अप्लाई करना, बाकी तो ये इतना कुछ है नहीं इन कॉलेजेस में, क्लियर है। तो हमने बात की यहाँ पे AIR 1 से लेके AIR 15 लाख तक, मतलब अगर तुम काउंसलिंग में, अगर तुमने जेई का पेपर दिया भी है तब भी तुम इस काउंसलिंग में बैठो, कहीं ना कुछ फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम की जो मैंने निकाला है, अभी मैं थोड़ा और बताऊँगा, ठीक है। और बीच में थोड़ा काउंसलिंग प्रोग्राम की भी बात की जाए, ठीक है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम निकाला है भाई, ज्वाइन करो, ठीक है। 999 का निकाला था, पर ये कट के सिर्फ 199 का मिलेगा आपको, वो भी कब के लिए, 199 आज रात 24 जून तक 11:59 पे ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अप्लाई करना चाहते हो कर लो, बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इसमें आपको मिलेगा प्रेफरेंस शीट, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, पूरी प्रीमियम क्वालिटी वाली काउंसलिंग, पूरी दिमाग से खेली गई, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। मतलब मानो 2 लाख रैंक है अगर आपकी, तो भाई मेरा ट्राई ये रहेगा कि आपको उस कॉलेज में पहुंचाया जाए जो 1 लाख वालों को एक्सेप्ट करता है। सिंपल सी बात है, अपना तो यही फंड है कि अगर आपका जो लेवल है उससे एक लेवल ऊपर ही जाना बनता है, क्लियर है। तो ये थी मेरी काउंसलिंग की बात, अगर आपको पसंद आए यू कैन अप्लाई। बाकी मैंने इस वीडियो में बता ही दिया काफ़ी कुछ तुम्हें, बट
अगर आपको मुझसे बनवानी है अपनी प्रेफरेंस शीट और अपने कॉलेज को, ड्रीम कॉलेज को और जल्दी पहुंचना है, तो यू कैन अप्लाई, यू कैन बाय द कोर्स। ठीक है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इसका, यू कैन बाय। और ये आज रात तक की वैलिड है स्कीम, तो जल्दी से जल्दी खरीदो अगर खरीदा है तो। बाकी कल खरीदना है तो कल खरीदेगा, 999 की पड़ेगी, उसके बाद रेट कम नहीं होने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आ चुका है, यस आ गया है। ठीक है, अब राउंड 2 में जाने वाले हैं। उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रही, क्योंकि इसमें मैंने जो चॉइस बताई, आप अब उन्हें अप्लाई करके अपने चॉइस फिलिंग में भरिए, तो आपको बहुत बेनिफिट पड़ेगा। बाकी काउंसलिंग लेनी है तो अब ले लो, अब तो अगर लेट देख रहे हो तो तब 999 की पड़ेगी काउंसलिंग, साफ सीधी बात है, नो डिस्काउंट एट ऑल। क्लियर है? बाकी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका इस चीज़ में भी, और यार वीडियो में भी थोड़ा रिस्पॉन्स मिले तो और अच्छा लगे, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्लियर है? बाकी दिस इज़ ऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चॉइस फिलिंग के लिए। आपको इसमें एक अच्छी सी प्रेफरेंस शीट बनानी है। प्रेफरेंस शीट घंटों की मेहनत लगती है, नहीं करनी मेरे से बनवा लो, प्रीमियम क्वालिटी वाली मिलेगी अगर काउंसलिंग ली तो, 199 वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे एक हमारा आता है फ्रीज एंड फ्लोट। फ्लोट, फ्रीज, इसका मीनिंग समझना है तो यार कमेंट में बताओ मुझे, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। काफ़ी बच्चों का डाउट होता है ये, पर अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो यार वीडियो नहीं आएगी। कमेंट करो, वीडियो इसकी भी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज काफ़ी बच्चों का डाउट है सीट एक्सेप्टेंस फीस, SAF कितनी देनी होती है? अराउंड 95-96 के। कब देनी होती है, क्या देनी होती है, सबका सब क्लियर करेंगे आपकी अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तो और इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो। भाई इतनी बढ़िया काउंसलिंग करवा रहे तुम्हारा भाई। और यार फिर मिलते रहेंगे आगे वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड काउंसलिंग, और मैं तो यही होप करूँगा सबका ड्रीम कॉलेज मिल जाए इस साल, और सबके लिए बढ़िया ही होगा। बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसको ज्वाइन करनी है मेरी 199 वाली, मतलब मात्र 200 रुपये में, 200 भी नहीं है भाई, 199 में मिल रही है वो काउंसलिंग, तो जिसको ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन करें। बाकी मैं आप सबसे तो मिलता ही रहूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर यंग माइंड्स।